प्रवक्ता। देखिए, मैंने चंद्रशेखर जी से मुसलमानों की बात की, आपने महसूस किया होगा गुस्सा आया उनको। मैं जानना चाहता हूँ, 22% मुसलमान इस प्रदेश में है, वोट सबको चाहिए, लेकिन जब मुसलमानों के लिए लड़ने की बात आती है तो या तो ये गुस्सा हो जाते हैं, ये सवाल घुमाते हैं, लेकिन इंसाफ के इनके लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं। आप क्या ये बात महसूस करते हैं? अगर मैंने सवाल पूछा होता चंद्रशेखर साहब से तो सवाल ये पूछा होता कि आपको क्या, सबको मुसलमानों का वोट तो चाहिए, मुसलमान को आप यूं चाहते हैं अपने सामने, कैसे? ऐसे प्रणाम, ऐसे चाहते हैं साहब मुसलमान को, कैसे ऐसे मुसलमान को ऐसे चाहते हैं, वोट चाहते हैं, मुसलमान का साथ कोई नहीं चाहता है। हाँ, कि मतलब मुसलमान ऐसे नहीं चाहते हैं कि एक हाथ दलित का या एक हाथ यादव का या एक हाथ ठाकुर का, एक हाथ ब्राह्मण का और दूसरा मुसलमान का। मुसलमान नहीं ऐसे नहीं चाहते, ऐसे चाहते हैं मुसलमान को कि वोट देते रहो, झुकते रहो। सवाल था ये, नगीना में अगर मुसलमानों ने साथ ना दिया होता तो चंद्रशेखर 10-20 जन्म तक सांसद नहीं बन सकते थे। अब तो कह रहे हैं साथ दोगे तो फिर लड़ेंगे। नहीं, आपका बिल्कुल 100% में समर्थन करता हूं, बिल्कुल सत्य है यार। जी शुक्रिया साहब, बिल्कुल सत्य है। देखिए, दूसरी बात, अभी मैं सब विवाद में नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से सन 1984 से ये कोशिश कर रही है, जब से बनी है जनसंघ के बाद से, कि वो दलितों के हाथ में हिंदुत्व का झंडा थमा दे। तो दलित तो हिंदू है ही पहले से। जी नहीं था सर, मैं नहीं मानता, आज भी नहीं मानता। नहीं, आपके मानने से गौतम साहब बैठे हुए, नहीं मैं इसका हिंदू है वो सर, सबूत पेश, कॉलम में लिखते हैं वो हिंदू। नहीं, मैं सबूत पेश करूंगा सर, द्रविड़ है ये, डिप्रेस क्लास बोला जाता है, समझिए बात आप। अछूत नहीं, मैं तो नहीं कहूंगा, हम इस्लाम में कोई अछूत नहीं है सर। लड़ाई इस्लाम में तो हम आप बैठकर एक दूसरे की थाली में एक दूसरे के निवाले से खाना खा सकते हैं सर। बिल्कुल सही। इस्लाम तो सबसे ज्यादा रिफॉर्म वाला मजहब है। दलित मुसलमान नहीं सर, अभी बात कर लेंगे, पहले तो आप ये बताओ कि ये रिफॉर्म मुसलमान का वोट तो चाहिए पर लड़ते नहीं है लोग उनके लिए। सुनिए सर, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने 1984 से कोशिश शुरू की थी कि अपना झंडा, जो हिंदुत्व का झंडा है, कट्टरपंथी वाला झंडा, वो दलितों के हाथ में थमा दें। बहुत टाइम लगा उनको, लेकिन अभी भी 2-3 जो बिरादरियां दलित में हैं उनको छोड़कर अभी हिंदुत्व नहीं थामा है झंडा। 2-3 दलित की बिरादरियों ने थामा है, और वो बीजेपी कोशिश कर रही है कि मुसलमानों के खिलाफ दलितों को खड़ा कर दिया जाए। सबसे बड़ी बात, आपने पीडीए का क्वेश्चन पूछा, अभी पीडीए का। अखिलेश जी मुझे लगता है कि थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। वो पीडीए में कभी ए में अल्पसंख्यक ले आते हैं, कभी आधी आबादी ले आते हैं, कभी अगड़ा ले आते हैं। बहुत सीधी बात। इसका नाम पीडीएम होना चाहिए चाहते हैं। देखिए, यादव एक कथावाचक के साथ ज्यादती की गई, उनका सर मूंडा गया, उनको मूत्र से पवित्र किया गया, इनकी चटाई भी काट दी गई। सर एक मिनट, उनके सर मूंडा गया, उनकी चोटी काटी गई, सारा जुल्म उनके साथ हुआ। यादवों का 90% वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है, मैं 10% की गुंजाइश दे रहा हूं। 90% वोट यादवों का अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को पड़ता है, और ब्राह्मण वोट जो है वो उनको पड़ता है 3%, 2%, 4%, वो भी कैंडिडेट के आधार पर। लेकिन जब ये वाला यादव कांड वाला आया, कथावाचक के साथ जो कांड हुआ है, अखिलेश जी दूसरे दिन चले गए एक ब्राह्मण विधायक की यहां। क्या साबित करने गए थे आप? वो तो यादव के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं ठीक से। रामजी लाल सुमन ने जिस वक्त परचम उठाया और राणा सांगा वाला प्रकरण सामने आया, तो उस प्रकरण में सीधा रामजी लाल सुमन के खिलाफ इसलिए करनी सेना उतर आई। भाई, रामजी लाल सुमन ने तो खाली जबान, आजम खां के साथ मुझसे खड़े तो हैं। एक मिनट सर, रामजी लाल सुमन ने तो खाली जबान चलाई थी, और मान सिंह ने तो तलवार चलाई थी राणा सांगा पर, राणा प्रताप के ऊपर। तो पूरा दलित उनके साथ खड़ा हुआ, लेकिन अखिलेश जी ने अपने कार्यालय में करणी सेना को बुला लिया, करणी सेना की माला पहनी, करणी सेना को माला पहनाई, करणी सेना ने अखिलेश जी को पगड़ी बनाई, अखिलेश जी ने करणी सेना को पगड़ी पहनाई। कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं सर? मुसलमानों की तो लड़ रहे हैं। कहां लड़ रहे हैं सर?
मुसलमानों की मैं लड़ रहे नाम हैं। नहीं लेना चाहता किसी का, आजम खान साहब का पूरा परिवार जेल चला गया। कभी आज तक अखिलेश जी थाने भी गए उनके लिए? भाई तो कोर्ट एक से अदना छूटेंगे से आदमी के ना, लिए थाने जा सकते हैं। कोर्ट से छूटेंगे। नहीं सर, अदना से आदमी के लिए थाने जा सकते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं सर, आप समझ गए। क्या कभी उन्होंने समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि आप आंदोलन कीजिए? हमसे ज्यादा तकलीफ समझिए। मुसलमान तो बहुत ही मोहब्बत करता है सर, समाजवादी सर, पार्टी। आजम खान साहब की आप हो सकता है व्यक्तिगत नाराज हो, आजम खान साहब की तकलीफ, उनके परिवार की तकलीफ आप एहसास भी नहीं कर सकते। वो एहसास तंजीम फातिमा ने कहा कि हमारा कोई नहीं अल्लाह के सिवा। जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी 50 साल लगा दी है समाजवादी पार्टी में, उसका परिवार, उसकी पत्नी, वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा मेरा दुनिया में कोई है नहीं। है, हकीकत है, लेकिन उनको ये बात क्यों कहना पड़ी? इस बात का थैंक यू सर। संदेश समझिए। नहीं सर, संदेश सर आज थोड़ा वक्त कम है सर। नहीं